बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है और उसकी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। और अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने गए हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट उसका है एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा इक्वल टू योटा इंटू 5 माइनस योटा 3 प्लस 4 योटा। तो एक्स प्लस 2 प्लस योटा वाई माइनस 3 योटा, इधर हम क्या करेंगे 5 माइनस योटा 3 प्लस 4 योटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस योटा को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3 योटा, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 योटा स्क्वायर। और जो ये साइड है हम क्या करेंगे, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और इसकी इस साइड को भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम करेंगे इसका कंपैरिजन। जैसे हमारे पास x प्लस 2 हमारे पास दोनों रियल है तो इकट्ठा कर दिया, प्लस इन दोनों में से योटा कॉमन आ गया y माइनस 3। अब नेक्स्ट हमारे पास योटा 15 20 माइनस 3 17 योटा। योटा स्केयर की हमने वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास -1 है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4, 15 प्लस 17 योटा प्लस 4। अब ये साइड तो हमने पहले ही रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट कर दी है, ये एज इट नीचे चलती जाएगी। तो ये हमारे पास 15 प्लस 17 योटा प्लस 4, 15 प्लस 4 19 प्लस 17 योटा। अब योटा जो है वो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई होगा। योटा को जब हमने मल्टीप्लाई किया अंदर तो 19 योटा, योटा को 70 से मल्टीप्लाई किया तो 17 योटा स्क्वायर। ये तो हमारे पास रियल इमेजिनरी में पहले कन्वर्ट है। तो 19 योटा प्लस 17 योटा स्क्वायर, योटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। तो योटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी तो 70 से मल्टीप्लाई हो तो -17। तो हमारे पास ये रियल है, इसको पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी बाद में लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास जी इक्वल टू होता है ए प्लस योटा बी। सिंपल हमने रियल पहले लिखा, इमेजिनरी बाद में लिखा। तो इसमें हमारे पास जो रियल है एक्स प्लस 2, इधर रियल है -17, इधर इमेजिनरी है वाई माइनस 3, इधर इमेजिनरी प्लस 19। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव। अब x प्लस 2 रियल है तो इसको कंपेयर करेंगे -17 के साथ। तो ये हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू -17। 2 इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे प्लस है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जमा हो गया तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू -19। तो ये हमारे पास रियल। नेक्स्ट हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 19, y माइनस 3 इक्वल टू 19। ये इधर हमारे पास इक्वल के इस साइड पे माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 19 जमा प्लस 19 प्लस 3 22। हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एवेलुएट करने में कामयाब हो गए कि वो एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स इक्वल टू -19, वाई इक्वल टू 22। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू है एक्स और वाई की। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है एक्स प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा, 2 माइनस 3 योटा -5 प्लस 5 योटा माइनस योटा 3/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये सिंपल एक्स है, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस योटा के साथ, योटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस योटा के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस योटा के साथ, योटा वाई को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस योटा के साथ। इस साइड में सिंपल हमने ये किया कि ये जो 5 है ये हमने कॉमन ले लिया, ये जो 5 कॉमन ले लिया, ये 5 हमारे पास इससे 5 कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 से कैंसिल हो गया, ये सिंप्लीफाई हमारे पास ये चीज़ आ गई। 3 ने माइनस योटा से मल्टीप्लाई हो गया -3 योटा। अब इस साइड में हम मल्टीप्लाई किया एक्स को, एक्स मल्टीप्लाई 1 से एक्स योटा से -x योटा, योटा वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया वाई योटा, योटा को
एटा वाई को एटा से मल्टीप्लाई किया माइनस वाई एटा स्केयर। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स माइनस एक्स एटा प्लस वाई एटा माइनस एटा स्केयर। अब एटा स्केयर की वैल्यू -1 इधर पुट की। इधर हमने क्या किया, इधर हमने -3 एटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 एटा, -3 एटा को एटा से मल्टीप्लाई किया -3 एटा स्केयर। तो इधर हमारे पास x माइनस एक्स एटा प्लस वाई एटा प्लस वाई। अब ये जो x और y ये दोनों रियल है तो इसको रियल में ले लिया, ये दोनों इमेजिनरी है। इसमें देखें y माइनस एक्स या -x प्लस वाई जो मर्जी लिख लें, इसमें से हम एटा कामन ले लेंगे। इधर हमारे पास हमने जो -3 के साथ एटा स्केयर था उसकी वैल्यू लगा ली, वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 3 एटा प्लस 3। अब इसमें से हमने एटा कामन ले लिया था, इस साइड पे तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो गए हैं। अब इस साइड में हमें करने हैं, इस साइड में हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 एटा, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6, -3 एटा को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9 एटा स्केयर, -3 एटा को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9 एटा। अब देखिए इसमें हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए ये है कि एटा स्केयर है ना, इसकी वैल्यू हम -1 लगाएंगे। ये जो -1 वैल्यू लगेगी ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 9 आ जाएगा। अब देखें तो ये हमारे पास 6 एटा माइनस का 9 एटा, ये हमारे पास 6 प्लस 9 6 प्लस 9 15, 6 एटा माइनस 9 एटा। 9 बड़ी टर्म है, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो बड़ी टर्म वाला साइन -3 एटा, 15 -3 एटा। इधर तो हमने रियल और इमेजिनरी पहले अलग अलग किए हुए हैं, तो इधर भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो गए। अब क्या करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 15। मतलब जो रियल है, मतलब हमारे पास जो रियल है x प्लस वाई इक्वल टू 15 के, y माइनस एक्स इक्वल टू -3 के। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 15 ये फर्स्ट क्वेश्चन होगी, ये हमारे पास रियल पार्ट को कंपैरिजन करने से आई है। ये जो y माइनस एक्स इक्वल टू -3 ये हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से आई है। लेकिन इसको हम माइनस एक्स को पहले लिख रहे, प्लस वाई को बाद में लिख रहे। जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखें ये हमारे पास x की माइनस वैल्यू, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऐसे सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने के हमारे पास तरीके ग्राफिकल मेथड भी होता है, एलिमिनेशन मेथड भी होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, एक्स से कैंसिल, ये हमारे पास 2y, 15 में से 3 माइनस किया तो 12, ये 2y इक्वल टू 12, 2y के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 2 12 कैंसिल होगा तो 6 आएगा, y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6। नो पुट इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हमने y की वैल्यू 6 पुट करनी है। इस x प्लस वाई जहाँ लिखा उधर हम 6 लिख देंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 15। अब इक्वल के इस साइड पे 6 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 15 में से -6 निकालेंगे तो आएगा 9। सो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू 6 आई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, x ओवर 2 प्लस योटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस योटा इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। इसमें भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके बाय कंपैरिजन x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास x ओवर 2 प्लस योटा, y ओवर 3 माइनस योटा। अब इसका आ गया हमारे पास एलसीएम, एलसीएम आ गया 2 प्लस योटा 3 माइनस योटा। जब इस एलसीएम को हम 2 माइनस योटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ 2 प्लस योटा कैंसिल हो गई, 3 माइनस योटा आएगा। जो 3 माइनस योटा वो x से मल्टीप्लाई होके ये चीज़ आ गई,
प्लस वाई के साथ 2 प्लस एटा आएगा। वो क्या होगा, जब 3 माइनस एटा को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो हमारे पास 2 प्लस एटा आएगा। और जो 2 प्लस एटा आएगा वो वाई के साथ मल्टीप्लाई आएगा, 2 वाई इंटू 2 प्लस एटा। ये सिंपल एज इट ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई किया 3 का 3x, 3x एक्स को एटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एटा एक्स, वाई को 2 से मल्टीप्लाई 2y, वाई को एटा से मल्टीप्लाई एटा वाई। नीचे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को माइनस एटा से मल्टीप्लाई माइनस 2 एटा, एटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 एटा, और एटा को एटा से मल्टीप्लाई किया माइनस का एटा स्क्वायर। ये हमारे पास नीचे सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए ये 3x और 2y ये दोनों रियल है, इसको इकट्ठा लिखेंगे, एटा वाई एटा एक्स माइनस एटा वाई। इनमें से देखें एटा कॉमन आ रहा है, तो माइनस एक्स प्लस वाई एटा कॉमन ले लिया। जो नीचे डिनोमिनेटर में उसमें वाई एटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, बाकी एज इट रहेगा। एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 प्लस 1 -1 से -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1, 3 में से 2 निकले 1 एटा। तो ऊपर तो हमने पहले ही हमारे पास रियल और इमेजिनरी हमने अलग अलग कर लिए थे। ऊपर न्यूमिनेटर में हमने रियल और इमेजिनरी पहले ही अलग कर लिए थे। नीचे हमारे पास 6 प्लस एटा प्लस 1 आ गया। 6 को 1 में ऐड किया 7, 7 प्लस एटा। ये जो 7 प्लस एटा आएगा वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो रियल और इमेजिनरी पहले ही अलग कर लिया, ये देखें पहले अलग लिखे हुए हैं हमने। तो इसका मतलब 7 प्लस एटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 + 5 एटा इंटू 7 प्लस एटा। अब देखें हमारे पास ये रियल और इमेजिनरी पहले ही अलग अलग है। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 4 को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एटा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 एटा, 5 को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एटा स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, हम एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और 35 को 4 में ऐड कर देंगे 39 एटा। ये एटा की वैल्यू होगी, एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 5 से मल्टीप्लाई होगा -5, 28 में से -5 माइनस किया तो आ गया 23, और इधर हमारे पास 39 एटा, ये 35 और 4 को ऐड करने से आया है 23 प्लस 39 एटा। इधर तो हमने पहले रियल और इमेजिनरी को अलग अलग किया हुआ है, तो हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव। अब 3x + 2y, 3x + 2y ये हमारे पास क्या है, रियल है। ये रियल है, इसको रियल के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये हमारे पास इमेजिनरी है, इसको इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन करेंगे, इक्वल लिख देंगे। अब देखें 3x + 2y = 23, ये इक्वेशन नंबर 1। अब -x + y इमेजिनरी पार्ट है, 39 से कंपेरिजन होगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि लीनियर सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ग्राफिकल, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। इधर हम कोशिश करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हमने क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे -x + y = 39 है, इसमें हम y की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, y = 39 + x, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इस y की जगह पे। बाकी सारी इक्वेशन वैसे है कि इस y की जगह पे हमने लिखना 39 + x, 3x + 2 × 39 + x = 23, 3x प्लस, अब देखो 2 ने 39 से मल्टीप्लाई हो गया 78, 2x से मल्टीप्लाई हो गया 2x और ये 23, 3x + 2x 5x, ये 78 है, जो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, उधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 23 में से 78 जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 78 जो माइनस क्या है 23 प्लस क्या है, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस करने से आएगा -55। तो 5x = -55। अब देखिए ये हमारे पास
5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। जब कैंसिल करेंगे ये हमारे पास क्या आएगा 11। तो x की वैल्यू आ गई -11। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -11। अब देखिए पुट इन इक्वेशन 3, x की वैल्यू -11 हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से विड्रा की थी, y = 39 + x, ये हमने ड्राइव की थी इक्वेशन नंबर 2 में से। इसमें हमने x की वैल्यू -11 पुट करनी है। ये देखें y = 39 + -11, x की हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -39 - 11 28, तो y की वैल्यू आ गई 28। सो x = -11, y = 28। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ z1 = -13 + 24 iota and z2 = x + y iota, find the value x and y such that z1 - z2 = -27 + 15 iota। तो उसने कहा कि ये जो आपको वैल्यू दी हुई है मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है z1 - z2 = -27 + 15 iota, इस एक्सप्रेशन को आपने इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें z1 और z2 की उसने वैल्यू दी हुई है। ये वो हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वलिटी के दोनों तरफ हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, उसको कंपैरिजन कर देंगे। जैसे उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है z1 - z2 = -27 + 15 iota। अब z1 की जो वैल्यू हमारे पास है -13 + 24 iota, और z2 की वैल्यू x + y iota, वो हमने इधर दोनों z1 की वैल्यू इधर पुट की, दरमियान में माइनस है, माइनस लगाया, z2 की वैल्यू पुट की -27 + 15 iota, -13 + 24 iota, माइनस अंदर ब्रैकेट में चला गया तो -x, तो ये माइनस प्लस चेंज हो गया, माइनस आ गया iota y। ये तो पहले हमारे पास रियल और इमेजिनरी है। अब ये -13 - x ये हमारे पास रियल है, 24 और माइनस iota y ये हमारे पास इमेजिनरी, इसमें 24 - y में से हमने iota कम ले लिया। अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों तरफ है अलग अलग, इसमें भी रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल ये इमेजिनरी। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव। अब देखें -13 - x = -27, तो हमने रियल को कंपैरिजन किया तो माइनस इधर 13 इधर माइनस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, -27 + 13। अब बड़ी टर्म माइनस की है, 27 में 13 माइनस करें तो आएगा 14, माइनस का 14, इधर माइनस का x इधर माइनस का 14। अगर तो हम -1 से डिवाइड करें दोनों तरफ तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x = क्या आएगा 14। इक्वल दूसरी साइड पे है 24 - y और = 15। ये हमने जो इमेजिनरी पार्ट है उनको कंपैरिजन करके हमारे पास 24 - y = 15 आया है। अब देखिए 24 इधर हमारे पास क्या है प्लस, वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर वो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का y माइनस का, इन दोनों को सोल्व करने से आएगा -9। ये जो -9 आएगा, एक तो ये तरीका है हम माइनस से डिवाइड कर लें, अगर ये भी है कि हम दोनों तरफ माइनस कैंसिल करते हैं, वो भी सेम यही चीज़ है कि हमने -1 से डिवाइड किया है, तो y = 9, y = 9। लेकिन हमारे पास ये भी है कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं 24 - y = 15, ये भी हो सकता था कि हम 24 इधर रहने देते, 15 को इस साइड पर आके माइनस कर देते, y इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाता, तो 9 = y। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी हमारे पास इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही पॉजिटिव में आ जाती है, हमें ये माइनस जो आता है इसका जो झंझट है वो ख़त्म हो जाता। ऐसे डायरेक्ट भी हमारे पास जो वैल्यू है y की वो आ सकती है। तो ये था
क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे।